मेमो गेट स्कैंडल केस सुप्रीम कोर्ट की तारीख का ऐसा केस था जिसके मुद्दईयान में हुकूमत नहीं बल्कि अहम सियासी रहनुमा नवाज शरीफ, इसहाक डार, इकबाल जफर झगड़ा, जनरल अब्दुल कादिर बलोच और गौस अली शाह शामिल थे। मुस्लिम लीग नून के हाथ में मेमो गेट की सूरत एक ऐसा हथियार आ चुका था जिसके जरिए वो पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी की सियासी दुकान बंद करवाना चाहते थे। चंद साल पहले होने वाला मिसाके जमहूरियत दफन हो चुका था। पाकिस्तानी अदलिया की तारीख में पहली दफा 3 हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस साहिबान, जस्टिस मुशीर आलम सिंध, जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान इस्लामाबाद और जस्टिस फायज ईसा बलूचिस्तान पर मुश्तमिल आर्टिकल 187 के तहत हासिल करदा इख्तियारात के तहत एक इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया गया। पाकिस्तानी निज़ाम अदल में अदालतों को ऐसी तफ्तीश का अमूमी इख्तियार हासिल नहीं है। केस की अहमियत के पेश नज़र पाकिस्तान में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 का इख्तियार इस्तेमाल किया, जिसके मुताबिक वो एक कानूनी अदालत कोर्ट ऑफ लॉ की बजाय हतमी इंसाफ फराहम करने वाली अदालत कोर्ट ऑफ जस्टिस में ढल गई। इंक्वायरी कमीशन ने 5 सरबमोहर लिफाफों में एक खुफिया रिपोर्ट अदालत के हवाले कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में फैसला दिया कि अमरीकी चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ को लिखा जाने वाला मेमो असली है और उसे हुसैन हक्कानी ने तहरीर किया है। हुसैन हक्कानी ने अमरीका को जिस मुजव्वजा सियासी हुकूमत की खिदमात पेश की हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी और एटमी असासों को खतरा लाहिक हो सकता है और ये गद्दारी, डिसलॉयल्टी है। मेमो का मुकदमा अमरीका को यकीन दिलाना था कि सिविल हुकूमत अमरीका की वफादार है। अदालत ने कहा कि इन तमाम इल्जामात का जवाब हुसैन हक्कानी को देना चाहिए, जिसे 31 जनवरी 2012 को इस वादे पर मुल्क से जाने दिया गया कि उसे जब अदालत तलब करेगी वो 4 दिन के अंदर हाजिर हो जाएगा। जब तक हुसैन हक्कानी हाजिर नहीं होता, इंक्वायरी के सरबमोहर लिफाफे महफूज तहवील में रखे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्मनामा 12 जून 2012 को जारी किया। आज उसे जारी हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। मुकदमे के तमाम किरदार, जिनमें आसिफ अली जरदारी भी शामिल हैं, इस मुल्क की सियासी जिंदगी पर आज भी जलवागर हैं। हुसैन हक्कानी हर दूसरे दिन अमरीका में बैठा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है और इंक्वायरी रिपोर्ट 5 सरबमोहर लिफाफों में बंद पाकिस्तान की सरजमीन से वफादारी और मोहब्बत के नादिर उसूलों का मुंह चिढ़ा रही है। मेमो गेट से कबल पाकिस्तान की अदालतों में इसी तरह के 2 मुकदमात पेश हुए। पहला मुकदमा फौजी अदालत में पेश किया गया। ये अगरतला साजिश केस कहलाता है। ये मुकदमा अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान, अहमद फजलुर रहमान समेत 3 अहम ब्यूरोक्रेट और लातादाद फौज और फजाइया के अफसरान के खिलाफ था। मुकदमे का खुलासा ये था कि आज़ादी के नाम पर मशरकी पाकिस्तान में मुसल्ला बगावत की भारत से मिलकर मनसूबाबंदी की गई। जनवरी 1968 में मुकदमे का आगाज हुआ, मगर थोड़े अरसे के बाद अयूब खान के खिलाफ जुल्फिकार अली भुट्टो की क़यादत में अवामी तहरीक का आगाज हो गया। मुल्क के हालात एक ऐसे मखसूस तरीके से खराब कर दिए गए जैसे CIA अवामी बेदारी के नाम पर 1953 से दीगर मुल्कों में करती चली आई थी। नवाबजादा नसरुल्लाह खान की सरबराही में मुत्तहदा अपोजिशन अयूब खान से मुज़ाकरात पर इस शर्त पर राजी हुई कि शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया जाए और अगरतला साजिश केस वापस लिया जाए। दोनों मुतालबात मान लिए गए। शेख मुजीबुर रहमान रिहा हुआ, अयूब रुखसत हुआ। मुजीब ने इलेक्शन लड़ा और फिर भारत की मदद से पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। पूरी मुत्तहदा अपोजिशन उस वक्त यही कह रही थी कि ये एक सियासी केस है जो अयूब खान ने बनाया है, लेकिन इन सियासतदानों के मौक़िफ़ पर कालक उस वक्त मली गई जब 22 फरवरी 2011 को अगरतला साजिश केस के एक मुजरिम शौकत अली ने 43 साल बाद बांग्लादेश की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अगरतला साजिश केस बिल्कुल दुरुस्त था और हमने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान से बगावत का मंसूबा बनाया था। दूसरा केस नेशनल अवामी पार्टी से मुताल्लिक था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब अपनी सियासी अना की तस्कीन के लिए बलूचिस्तान में अताउल्लाह मेंगल की हुकूमत को 13 फरवरी 1973 को बरतरफ किया तो सूबा सरहद में कायम नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। बलूचिस्तान हुकूमत की बरतरफी से 18 दिन पहले 31 जनवरी 1973 को मोची गेट में जलसे से खिताब करते हुए नवाब अकबर बुगटी ने इंकिशाफ किया कि लंदन में वली खान और अताउल्लाह मेंगल ने उसे बताया था कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए गैर मुल्की ताकतों से मिलकर एक मंसूबा बना चुके हैं। उसके फौरन बाद इस्लामाबाद में इराक के सिफारत खाने पर छापा मारकर वहां से असलहा बरामद किया गया और बलूचिस्तान हुकूमत खत्म कर दी गई। मुल्क की सियासत में खासी तलखी पैदा हो गई। कुछ नई क़यादत गिरफ्तार हुई, बाकी कारकुनान समेत अफगानिस्तान भाग गए। 8 फरवरी 1975 को पिशावर में हयात मोहम्मद खान शेरपाओ एक बम धमाके में हलाक कर दिए गए। सानहे के फौरन बाद भुट्टो हुकूमत ने नेशनल अवामी पार्टी के खिलाफ बगावत का एक केस तैयार किया, जिसमें बताया गया कि इंदिरा गांधी ने अपने एक नुमाइंदे के जरिए वली खान और उसके साथियों को 2 करोड़ रुपए भेजे थे ताकि मुल्क में बगावत करवाई जाए। हुकूमत ने जस्टिस असलम रियाज हुसैन और जस्टिस मुश्ताक अली काजी पर मुश्तमिल एक ट्राइब्यूनल तश्कील दे दिया। उसे हैदराबाद बगावत केस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मुकदमे की कार्रवाई हैदराबाद जेल में होती थी। अपोजिशन इस मुकदमे को भुट्टो
भुट्टो का एक सियासी ड्रामा करार देती थी और हुकूमत ये इल्जामात लगाती थी कि नैब के कारकुनान अफगानिस्तान में बैठकर भारत की मदद से पाकिस्तान में तखरीब कारी करते हैं। शेरपाओ के कत्ल के बाद भुट्टो हुकूमत ने नैब पर भी पाबंदी लगाई और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ले गया। तवील बहस के बाद 30 अक्टूबर 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल अवामी पार्टी को कलअदम करार दे दिया। जियाउल हक ने 6 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगाया तो अपोजिशन की ख्वाहिश के मुताबिक फौरन हैदराबाद साजिश केस वापस ले लिया, तमाम बागियों को रिहा कर दिया और अफगानिस्तान में मौजूद तमाम बलोच पश्तून तखरीबकारों के लिए मुआफी का ऐलान कर दिया। इस केस के भी अहम किरदार जुमा खान सूफी ने, जो अफगानिस्तान फरार हो गया था। अगरतला साजिश केस की तरह अपनी किताब फरेबे नातमाम में सब कुछ खोल कर रख दिया कि कैसे अफगानिस्तान में भारतीय सफीर नैब के लीडरों से मिलता था, रकम फराहम करता था और हिदायत देता था कि कैसे और कहां तखरीबकारी करना है। इमरान खान ने जो खत पहले इस्लामाबाद में लहराया, फिर उस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया और इसी खत की बुनियाद पर स्पीकर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अदम एतमाद पर वोटिंग खत्म कर दी। अमरीका से ऐसे खत पाकिस्तान को अक्सर मौसूल होते रहते हैं, लेकिन ये पहली दफा है कि इमरान खान इसे पहले अवामी अदालत और फिर पार्लियामेंट में ले गए और अब इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दे रही है। इससे पहले कि इस खत पर अदालत की बहस का आगाज होता, ये खत 3 आलमी ताकतों में मुनाकशत का मौजू बन चुका है। रूस के दफ्तर खारिजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखावरा ने इस पर इजहार करते हुए कहा है, अमरीका ने इमरान खान को हुक्म अदूली की सजा के तौर पर हुकूमत से उतारने की साजिश की है। ये अमरीका की एक आजाद मुल्क के मामलात में शर्मनाक मुदाखलत है और उसने अपने खुद गर्जाना मकासद की तकमील के लिए की है। ऐसा ही रद्द-ए-अमल चीन की तरफ से भी आया है। इससे पहले के मामला सुप्रीम कोर्ट में गूंजता, ये 3 आलमी ताकतों के दरमियान सिफारती लड़ाई का मैदान बन चुका है। इस आलमी कशमकश के तनाजुर में जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस शुरू हुई तो फिर हाथियों की लड़ाई में लातादाद मेंढक कुचले जाएंगे। खत्म शुरू।